और वो सारी कहानी खुल जाएगी। अभी तक इसका हर चीज जिस तरह से आपने बताया कि झूठी साबित हुई है डे वन से। और एबीपी जो है वो तो देखें कि उनका हर जगह पे वो, अभी आपने बात की तो मुझे एक उनकी बात याद आई कि वो कहते हैं जी सीमा तो जो है वो तो मक्खन जैसी है। अब अंदाजा करें कि कौन सा बंदा किसी क्लाइंट को इस तरह से कहती है कि मक्खन है। बाद में जब लोगों ने लपेटा सोशल मीडिया पे, तो शुरू शुरू में तो उन्होंने इसको बैन भी नहीं कहा था। ये तो जब सोशल मीडिया पे लोगों ने लपेटा काफी ज्यादा इस चीज को, तो फिर इन्होंने बैन कह दिया तो उसको यासर, जाके। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब इन्होंने सीमा हैदर को एज ए विमेन, उस टाइम पे भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, जबकि वो गद्दार है, जबकि वो यहाँ भगोड़ी है। फिर भी मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि एक मर्द किसी महिला के शरीर के लिए इस तरह के बयान नहीं दे सकता है, क्योंकि उन्होंने उसको मक्खन बोला था कि रोटी पे लगाओ, ऐसे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। चाहे वो कितनी गंदी औरत है, लेकिन अगर बिल्कुल आपने उसको बहन बोला है तो आपका कोई हक नहीं बनता है। आप बोलते हो कि उसको, वो तो देसी घी है, उसको रोटी पे लगाइए, वो उस तरह से खाइए, वो उस तरह से मजा देती है। आप दाल में डालिए तो दाल में खाने से वो उस तरह से मजा देती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप एक बहन को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको आप, जो बाहर से आई हुई है। आप कभी कहते हैं कि वो तंदूरी चिकन है, आपने क्या उसको खाया है? आप कभी कहते हैं कि उसका गठीला बदन, क्या डेफिनेशन दे रहे हो आप उसकी? आप उसको बोलते हो इसका गठीला बदन, ऐसा बदन है हाथ लगाओ तो फिसल जाता है। क्यों हाथ लगाया आपने उसके बदन को? आपको क्या जरूरत पड़ गई उसके बदन पे हाथ लगाने की? एक भाई, कौन सा भाई होता है जो अपनी बहन के बदन पे हाथ लगाता है? उस टाइम पे भी मैंने ये ऑब्जेक्शन किया था कि वो चाहे किसी भी, चाहे वो बिल्कुल। गंद औरत है वो, लेकिन एक मर्द के मुंह से एक औरत के लिए इस तरह की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, और करनी भी नहीं चाहिए। एज ए विमेन मैंने वो ऑब्जेक्शन किया था। और बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात उनका क्या है कि वो, जहां मतलब उनको पता है कि उन्होंने उसको यहाँ पे लाना है, और वो पूरा प्री प्लान था। पहले क्यों नहीं, सचिन ने पहले क्यों हाँ नहीं बोला कि हाँ ये मेरे साथ आई है और मेरा नाम लेके इसको अगर बेल दे रहे हैं तो सचिन मीना लिखिए, सचिन सीमा मीना लिखिए। तब इसने क्यों बोला कि मैं नहीं जानता हूँ? तब हैदर भाई का नाम क्यों आ रहा है? हर कागज में हैदर भाई का नाम आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी भी मैं हैदर भाई की शादीशुदा हूँ। इसको पता है कि इसके साथ में मेरा कोई वो नहीं है। मैं यहाँ पे जिन दो लोगों के द्वारा लाई गई हूँ, उन लोगों के द्वारा यहाँ पे रखी गई हूँ, और उसको उसका पैसा मिलता है, बस। इससे ज्यादा कुछ रिश्ता नहीं है उन दोनों में। बिल्कुल जी, सही बात है। और आपकी और ये यहाँ पे सचिन को भी एक तरह से धोखा ही दे रही है, क्योंकि वो जी, तो पराया बिल्कुल। उसको पराया नाम बताया हुआ है कि भाई तुम एक बहुत बड़े कोई मेरे शौहर हो और मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। प्रैक्टिकली तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी गुलाम हैदर के नाम पे हैं। उसके पासपोर्ट, उसकी हर चीज, उसकी एफआईआर, उसकी हर जगह पे उसका नाम है। तो अदालत में तो बिल्कुल। ये नहीं चलेंगी। जब कोर्ट में मैटर जाएगा तो वो तो खुद हर जगह पे एक्सेप्ट कर रही है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, और मीडिया पे और ये सारी चीजों पे ये इस तरह से बात कर रही है। तो ये तो सारा इसने वहां पे भी। और सबसे बड़ा जो इसने मजाक उड़ाया है सनातन धर्म का, देखिए वो इसने कैसा रंग इख्तियार किया शुरू शुरू में, और अभी कहाँ गया वो सारा जो इसने रूप इख्तियार किया था। ये मंदिरों में जा रही है, कभी जनाब ये राम मंदिर में जाने की तैयारी कर रही है, कभी कहाँ जाने की तैयारी कर रही है। तो वो भी सारा अब खुल के इसका सामने आ गया। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि एटीएस के हवाले से आप क्या कहेंगे कि एटीएस भी बहुत अरसे से खामोश है, उन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं किया। क्या वजह है कि अभी तक वो कुछ इसमें फाइंड आउट नहीं कर सके, या क्या वजह है? एटीएस तो एक बड़ा इदारा है और समय से बाहर है, कि वो अभी तक इन चीजों को क्यों इतना नहीं कर रहे? जी। मुझे लगता है कि एटीएस की तरफ से जांच पूरी हो गई है, और जैसे आप लोगों ने देखा कि जब ये पीटी है उससे पहले 2-3 दिन ये लोग गायब रहे, सचिन और ये, तो उस टाइम पे भी शायद एटीएस ने इनको बुला रखा था 3 दिन। इसकी वीडियो नहीं आई, इसकी ये लाइव नहीं आई, तो उस टाइम पे भी शायद ये वहां थी, जबकि इसने अपने बच्चे वो पड़ोस वाली के घर में छोड़ रखे हैं। मे भी 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, बच्चे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एटीएस की जांच पूरी हो गई है, और मुझे लगता है कि एटीएस ऐसा चांस देख रही है, ये ऐसा कुछ करे, इस पे नजर बनाई हुई है जिस तरीके से। और मुझे नहीं लगता है कि एटीएस इतनी जल्दी इसको वो कर देगी। तो नजर बनाए हुए हैं सभी, जो भी जांचें होनी थी वो हो गई हैं। तो अभी एक मौका इसको ऐसा देख रहे हैं कि देखते हैं कि ये क्या करती है क्या नहीं करती है। तो मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पे, जिस दिन ये हमारे जो उसके बजरंगबली जी के जो
वो बांट रहे थे, किताबें बांट रहे थे, हनुमान चालीसा जो बांट रहे थे, तो शायद उनको भी नहीं पता, एपी सिंह जी को भी नहीं पता, और हम लोगों को पता रहता है। हम लोग जो, जबकि इस केस में हम इन्वॉल्व हैं, तो हम हर चीज पता रहते हैं। विदाउट यूनिफॉर्म में इनके साथ में बहुत सारे पुलिस वाले थे कि ये कभी कुछ ऐसा ना कर दे, जिस तरह से इसने बोला हुआ है। जैसे कि अभी एटीएस से भी इनको पता चल गया होगा कि देखो, आप एक क्रिमिनल हैं और आपके ऊपर एफआईआर है और आपको डिपोर्ट होना ही होना है। तो मुझे लगता है कि हमारे बजरंगी भाईजान हैं, हमारे वकील साहब हैं, तो उनको मैं बोलूंगी कि बच्चों की सुरक्षा, जिस तरह से आप इतने कंसर्न हैं बच्चों की सुरक्षा से लेके, तो इस औरत का कोई भरोसा नहीं है। ये औरत बच्चों को कुछ भी कर सकती है, बच्चों को यहाँ रहने के लिए, ये बच्चों को खुद ये गायब करवा सकती है, बच्चों को ये किडनैप करवा सकती है, बच्चों को ये कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है बच्चों के साथ में। तो सबसे पहले बच्चों की जो कस्टडी है, उसके लिए बच्चों की कस्टडी पहले मिल जाए, बच्चों की कस्टडी हो जाए, बच्चों को सुरक्षित स्थानों पे रखा जाए। क्योंकि इसने बोला है कि मेरे को अगर यहाँ से हिंदुस्तान से जाना होगा, पहले तो मैं हिंदुस्तान से नहीं जाऊंगी, और नागरिकता, आज मैंने इसका देखा, एक मेरा वीडियो देखा, कह रही नागरिकता मुझे इतनी जल्दी नहीं चाहिए, पर मैं यहाँ पे रहने के लिए सरकार से अपील करती हूँ। किस मुंह से अपील करेगी तू सरकार से? तू क्या बड़ा काम करके आई है? तू क्या यहाँ की वीआईपी हुआ है, बीबीआईपी है? तू यहाँ की क्रिकेटर है, यहाँ की तू सेलिब्रिटी है, जो तू दरखास्त करेगी और तेरे को यहाँ पे रहने की अनुमति दी जाएगी? जब शायद तुझे ये पता नहीं है कि जो भाग के, जो तारों के नीचे से आते हैं ना, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, वो डिपोर्ट ही होते हैं। तो तेरा डिपोर्ट होने का निश्चित टाइम है, तूने डिपोर्ट होना है। पहले बच्चे हैदर भाई के हाथ में दिए जाए, जैसे मोहम्मद मलिक जी जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उनके काम की दाग भी देती हूँ। संडे को वो स्पेशली आए, जबकि संडे को एक दिन की छुट्टी मिलती है, और संडे को भी उन्होंने आके काम किया है, और उन्होंने जिस तरह से काम किया है, और उनके आगे मुझे पता है, उनके आगे अभी ये लोग बहुत सारे रोड़े अटकाने वाले हैं, लेकिन पता है हमें कि वो बहुत अच्छी तरह अपना काम करेंगे, हमें उन पे विश्वास है। बहुत से वकील आए और गए, अभी पर्दे के पीछे से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वकील बन के मतलब आए थे, और अब उनकी जो चालें हैं, उनकी चालें जब पूरी नहीं हुई हैं, तो अब इतनी गंदगी पे वो लोग उतर गए हैं। बहुत जल्द आप लोगों के सामने कोई एक मुखौटा खुलासा होने वाला है। बहुत जल्द हम लोग आपके सामने किसी एक ऐसे शख्स का मुखौटा खुलासा करेंगे कि जो अपने आप को बहुत ज्यादा ईमानदार और वो बताते थे, आज उनकी क्या हालत है, और आज वो किस कदर हम लोगों को लड़वा रहे हैं, हम लोगों के नाम से क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों के सामने वो मुखौटा आएगा। जी बिल्कुल सही बात है। आपने मोमिन मलिक साहब की बात की तो उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी बताई। उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप ये देखें कि जब ये बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो 7 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनके ऊपर तो किसी किस्म की कोई एफआईआर कट नहीं सकती, क्योंकि वो कानून ने उनको एक्सेप्शन प्रोवाइड की है, भारत के कानून ने। जी कोई नेचर का जुर्म ना हो तो माइनर नेचर के जो ऑफेंस है उसमें उनको एक्सेप्शन प्रोवाइड है। तो ये बच्चों को जब सीमा हैदर के हवाले किया गया, तो सबसे बड़ा गलती तो उन्होंने ये निकाली है कि किसी कोर्ट से, किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से, किसी इदारे से इजाजत नहीं ली गई कि बच्चे किसके हैंड ओवर करने हैं, क्योंकि बच्चों को उन्होंने कर लिया था सीमा हैदर से और कस्टडी ले ली थी। तो उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी के तहत इसको भेज दिया, और जहां तक हमारी ऑब्जर्वेशन, हमें तो अब ये लगता है कि वो भी इनके साथ मुलविस हो गए बाद में, एपी सिंह और इन लोगों के साथ, और